Today we are discussing about seaboard. In seaboard, we can see carefully. We have just imported this library all of us. इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद डेटा लोड करने हैं तो या तो आप डेटा पांडास के थ्रू रीड कर लो, नहीं, या फिर आप सीबॉर्न के थ्रू कर लो। दोनों तरीका है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो हमें भी जस्ट प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम इन सभी डेटा को लोड कर सकते हैं यूजिंग सीबॉर्न। तो यहाँ से हमने डेटा को लोड कर लिया। विच डेटा? टिप्स। टिप्स की डेटा को यदि आप देखो तो टिप्स की डेटा कुछ ऐसे व्यू हो रही है, देखिए, जिसके अंदर ये सारी रो हैं और ये कॉलम्स हैं हमारे, है ना। तो देखो, इसमें हम एनालिसिस करने के लिए कुछ चार्ट्स बना रहे थे, जैसे हमने बताया था आपको कि कैटेगोरिकल प्लॉट्स कुछ हमने पढ़े थे। कैटेगोरिकल प्लॉट्स कौन से होते हैं, आप बता सकते हो? कैटेगोरिकल प्लॉट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा बार प्लॉट होता है, पढ़े थे हम लोग बार प्लॉट। बार प्लॉट किस पे ड्रा कर सकते हो बताओ? बार प्लॉट में कम से कम एक कैटेगोरिकल होना चाहिए और एक कंटिन्यूअस, तभी हो पाएगा। नहीं, बार प्लॉट ड्रा करने के लिए एक चाहिए, ये दो कॉलम चाहिए होती है, एटलीस्ट दो कॉलम। एक कैटेगरिकल, एक दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। और ये आउटपुट में क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? बार चार्ट आउटपुट में क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज। जितनी भी यूनिक कैटेगरी उसका एवरेज बताता है ना बार प्लॉट। एवरेज जनरेट करता है। देन हमारा था काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट ड्रा करने के लिए भी हमें सेम पैरामीटर चाहिए। यहाँ देखिए सुरेंद्र जी, आप बस चश्मा ही खोलते रहिए। ठंडी में चश्मा खोल रहे हैं। देखिए आप, तो काउंट प्लॉट बेसिकली एक कैटेगरिकल और एक कंटिन्यूअस के भी यहाँ पे एवरेज नहीं बताता। ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ काउंटिंग। समझ गया ना? ये काउंट रिटर्न करता है। तो ये वो क्या, काउंट प्लॉट। और एक होता है हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट किसे कहते हैं आप जानते हो? हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट में डिफरेंस समझ में आया था? याद करो, मैं बताया था आपको। इसमें कोई भी ब्रोकन वॉल नहीं होता, सारे कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये क्या बताता है? ये ट्रेंड लाइन को जनरेट करता है, समेशन बताता है, ये बढ़ता हुआ गया सम बताता है। इसमें कंटिन्यूअस लाइन ही होनी चाहिए, एक कैटेगरिकल कंटिन्यूअस नहीं, एक कैटेगरिकल नहीं चाहिए इसमें, कंटिन्यूअस ही। इसमें भी एक कैटेगरिकल कंटिन्यूअस कर सकते हो जनरली, बट इसमें भी ये कर सकते हो। बट ये बेसिकली हमें क्या रिटर्न करता है? सम ऑफ ट्रेंड लाइन। ये सम ऑफ ट्रेंड लाइन बता देता है आपको, ट्रेंड लाइन जनरेट कर सकते हो कैसे कैसे मूवमेंट हुआ है। और क्या होता है बताओ? एक होता है हमारा, फिर और हमने पढ़ा था एक बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के लिए भी सेम सिनेरियो है। बॉक्स प्लॉट क्या होता है बताओ? एक रेंज की डेटा, मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब हमारी एक्चुअल डेटा कितनी है और कितनी डेटा आउट ऑफ रेंज है, नहीं, मतलब मैक्सिमम डेटा एक रेंज की है, ये बताता है। रेंज ऑफ डेटा, सिमिलर रेंज ऑफ डेटा बताता है बेसिकली। सिमिलर रेंज ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली इसका जो मेनली यूज करते हैं ना, जो मेन यूज इसका है वो है आउटलायर डिटेक्शन में। इसका जो मेन यूज है वो है आउटलायर डिटेक्शन। जो उस रेंज से बाहर डेटा, उसको क्या कहते हैं? आउटलायर ही तो कहते हैं हमेशा। और नो, सुरेंद्र जी, दिक्कत नहीं हो रही ना समझने में? फिर होता है एक वायलिन प्लॉट। वायलिन प्लॉट को क्या यूज है बताओ? ये भी वही सेम, एक कैटेगरिकल एक कंटिन्यूअस पे ड्रा होता है। ये मीन पॉइंट बताता है, मिड पॉइंट। अच्छा, हिस्ट प्लॉट का भी मेन ये यही है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने में, सेंट्रल एरिया। ये सेंट्रल एरिया को रिकॉग्नाइज करता है, सेंट्रल टेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करता है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड पीडीएफ ट्रैक करने में हेल्प करता है। पीडीएफ, कैलकुलेट पीडीएफ। पढ़ेंगे हम ये सब चीजें भी, बस जान जाओ ये सब चीजें क्या होती है। पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ क्या होता है हम पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ, ये तीन पैरामीटर होते हैं, इंटरव्यू वगैरह पूछे तो हम पढ़ेंगे। तो ये हुए हमारे कैटेगोरिकल प्लॉट्स। ठीक है। अब हम बात करें कंटिन्यूअस प्लॉट की, तो कंटिन्यूअस या फिर कैटेगरिकल की जगह पे हम कंटिन्यूअस प्लॉट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं सुरेंद्र जी? एक होता है लाइन चार्ट, जो हमने पढ़ा था। लाइन चार्ट के लिए दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। दोनों के दोनों कंटिन्यूअस, समझ गए ना? दो यदि है तो दोनों के दोनों, या एक हो तो एक कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस ही चाहिए लाइन। कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल का बीच में समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो बताना, जैसे जेंडर कंटिन्यूअस है ना, जेंडर कंटिन्यूअस है ना। आप ज्यादा चले गए मतलब डेप्थ में, ऊपर रहना था, ठीक है, चश्मा ही खोल लीजिए आप।
लाइन चार्ट था, फिर था हमारा स्कैटर। स्कैटर के लिए भी क्या जरूरत है, कंटिन्यूअस ही, दोनों कंटिन्यूअस चलेगा, एक भी कैटेगरिकल नहीं। जेंडर कैटेगरिकल हुआ ना, सेपरेट कैटेगरी, एज है, डेट है, ये सब कंटिन्यूअस होते हैं। स्कैटर, SPATTER होता है स्कैटर। और कौन सा प्लॉट होता है, अच्छा हिस्ट प्लॉट को भी इसी की कैटेगरी में रख सकते हो आप। तो यही दो मेनली होते हैं, लाइन चार्ट और स्कैटर, यही दो कंटिन्यूअस प्लॉट होते हैं। ये ड्रा करके दिखाता हूँ, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये काउंट प्लॉट है, ये क्या बताता है, काउंटिंग बता रहा है, जिसमें देखो आप देख रहे हो ना, एक कॉलम एक जेंडर क्या है, कैटेगरिकल के बिहाफ बता रहा है, देख रहे हो ना ये। तो मेल का बता रहा है एज वेल एज फीमेल का बता रहा है, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। इवन देखो अब हम एक और पैरामीटर के बिहाफ पे देख रहे हैं, स्मोकर के बिहाफ पे, कि कितने लोग स्मोकर है कितने लोग नहीं है। देखो ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस तो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग करने वाले मेल कितने हैं, 60, सॉरी नहीं नहीं, तो मेल हैं जो हमें 60 जो है स्मोकिंग करते हैं, और नियर बाई 95 स्मोकिंग नहीं करते हैं। और फीमेल में देखो, फीमेल में यदि मैं बात करूं तो 25 करते हैं अप्रोक्सीमेट, 45 नहीं करते। यदि इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो आप एज ए डेटा एनालिस्ट अपने आप को यदि मानते हो तो ये हमें बताना सब लोग कि स्मोकिंग का रेट किन में ज्यादा है कंपेयर टू मेल और फीमेल में, किन में ज्यादा है, मेल ज्यादा करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ओवरऑल आप पूरी पॉपुलेशन के बिहाफ पे करो, कौन ज्यादा करता है। सुरेंद्र जी एक बार पढ़िए तो सही। टोटल कितने हुए, 160। 160 में आधा भी नहीं पीता, 60 पीते हैं ओनली। ये टोटल 100, यहाँ देखिए ना टोटल। और इसमें फीमेल में देखिए कितने टोटल, ये 45 हैं, जिसमें से 30 पीते ही हैं। तो समझ रहे हैं। सुरेंद्र जी भरोसा ज्यादा मत करिए, ठंडी है, ठीक है, खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन इज द बार प्लॉट। बार प्लॉट का यूज अभी हमने बताया, क्या बताया था, एवरेज। देखो ये एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्रा करके दिखा दो फिर से, क्या फ्रेश ड्रा कर दो, छोड़ो इन सब लोगों को क्या, काउंट प्लॉट के बाद मैं ड्रा कर देता हूँ फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। हाँ देखो, ये काउंट प्लॉट हमें बता दिया, अब हम बार प्लॉट, बार प्लॉट को भी मैंने बताया, क्या बताया था, एवरेज। तो एसएनएस डॉट बार प्लॉट, किसका बार प्लॉट ड्रा करोगे वो बता दूंगा आपको, डीएफ ऑफ रेट ड्रा किया हमने, ये हमारा था, ये डेटा थी। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि देखो, अब एवरेज किसका होता है, कंटिन्यूअस का ही तो होगा। क्या हम जेंडर जो कॉलम है, क्या इसका एवरेज कैलकुलेट कर पाओगे आप, मेल और फीमेल का क्या एवरेज होगा, मेल और फीमेल के बिहाफ पे किसी कॉलम का एवरेज हो सकता है। जैसे मेल और फीमेल के बिहाफ पे टोटल बिल का हो सकता है, कि मेल कितना टोटल बिल जनरेट करते हैं उनका एवरेज क्या है, और फीमेल जो टोटल बिल जनरेट करते हैं उनका एवरेज क्या है, यही ना हो सकता है, ये सोनो। इस तरह से आप कर सकते हो, देखो करके दिखाता हूँ। तो ये सिनिश डॉट बार प्लॉट, तो सबसे पहले इसमें डेटा पुश कर दो, डेटा में हमारा क्या हो गया, डीएफ नहीं भी पास करोगे तब भी ड्रा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, हम बताएंगे। एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस हमने किसे रखना है, तो एक्स एक्सिस में फिलहाल जेंडर को ही रख लेते हैं, एक कॉलम हमने बना लिया। और देखो बस, देखो ये बता रहा है, एक्स पे टोटल बिल को डाल दो। ये ठीक है, एक्स पे ही है। वाई एक टोटल जिसका चाहिए वो भी तो कुछ बता दो, टोटल बिल का आप देखो, इट लुक्स परफेक्ट। एवरेज बता रहा है देखो, मेल का एवरेज कितना टोटल बिल है 22, और फीमेल का कितना है इतना। देख रहे हो ना आप ये चीजें, आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, ग्रुप भाई हमने पढ़ाया था पांडाज में आपको, पांडाज में जाकर मेल और फीमेल के भी आप एवरेज कैलकुलेट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, यही होगा, यही आउटपुट आ रहा होगा। तो ये बार बता रहा है, देखो ये बता रहा है मेल का इतना फीमेल का इतना। अच्छा इसमें भी देख सकते हो कि स्मोकिंग करने वाले ज्यादा, स्मोकिंग करने वाला का एवरेज रेट ज्यादा होता है या नहीं करने वाले का, यदि एनालिसिस करना है बिहाफ ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग करने वाला ज्यादा खाते हैं या बिना स्मोकिंग करने वाला। टोटल बिल वही ना, जो जो खाना खा रहे हैं लोग, खर्च कर रहे हैं खाने पीने में। तो यदि एक्स्ट्रा पैरामीटर के बिहाफ पे यदि करना है, तो हम क्या यूज बताए थे आपको, एक पैरामीटर और पास कर सकते हो, क्या यहाँ पे, ह्यू ना, HUE ह्यू, किस बिहाफ पे, स्मोकर के बिहाफ पे। देखो, देखो बता रहा है स्मोकर यस और नो। इस भी में आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने स्मोकर को देखो यहाँ कर लेते हैं, कि समझने में थोड़ी आसानी हो, हमने यहाँ पे रख लिया स्मोकर को।
और जेंडर को हम रख लेते हैं इधर। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, देखो ये मेल ये फीमेल, ये यस यस वाले हैं, जो करते हैं, जो करते हैं स्मोकिंग, उसमें कितने मेल कितने फीमेल देखो। मेल है जिनकी 22 है, नहीं कर जो जो करते हैं उनकी 18 है। जो नहीं करते हैं स्मोकिंग उनका एवरेज मतलब सेम है लगभग। देख रहे हो ना, जबकि मेल का कम है। ये इसका मतलब मेल जब जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो ज्यादा खाते हैं, बट फीमेल करे ना करे अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही है नहीं, वो न्यूट्रल रहते हैं। जबकि मेल जो है वो एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर वो चखना भी तो कि वो हो जाता है, उसका भी टोटल बिल बढ़ेगा ना। देख रहे हो क्लियरली, एनालिसिस यही हो रहा है। अब डी वाइज यदि करनी हो तो, कि डी वाइज कौन ज्यादा खाता है, लाइक मेल या फीमेल, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखो, हमारे पास डेटा है डे वाइज के लिए, है ना, डे या टाइम की कौन सा टाइम में कौन लोग ज्यादा खाते हैं। ये भी देख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है टाइम के भी यहाँ पे देखना, कि डिनर में कौन ज्यादा खाता है। मेल हर समय एक ही खाना खाता है, वो ज्यादा ही खाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो टाइम है, लंच और डिनर। लंच को ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ और डिनर को, ये कुछ डेटा तो समझ ना आया। ठीक है, इसको लेके चलते हैं, वापस इधर आ जाओ। यहाँ पे स्मोकर की जगह पे में क्या था हमारा, हाँ, टाइम था ना हमारा। लंच और डिनर, लंच और डिनर में देखो, लंच में किसका ज्यादा खाना जाता है, मेल का, डिनर में भी मेल का। नहीं, हेलो, नहीं सर, मैं ना थोड़ा सा बिजी था सर, मैं अभी कर रहा हूँ सर, आपको बस मैं आपको अपनी डिटेल से वो बना कर रहा हूँ शेयर। हाँ, हाँ मुझे, हाँ वही बस सर, मुझे फॉर्मेट दे दीजिए, जो जो मुझे भेजना है मैं आपको भेज देता हूँ सर, फ्री होके। ठीक है सर, वो पैन कार्ड की वजह से सर मैं बस नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं, तो वही मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है, क्योंकि पैन नंबर तो चाहिए होगा ना उसमें। हाँ सर, वही मैं भी ढूंढ रहा था। ठीक है, देख रहे हो ना ये चीजें, क्लियरली एनालिसिस हो रहा है। ये सुरेंद्र जी के साथ भी यही होता होगा जनरली। आगे बढ़ते हैं, डे वाइज भी देख लें कि डे वाइज में कौन ज्यादा खाता है। अब टाइम की जगह पे हम क्या कर लेंगे, डे। किसने ज्यादा खर्च होता है, मेल का कोई संडे मंडे ट्यूसडे कोई खास डिफरेंस नहीं होता, सब दिन एक बराबर खाता है। देखो, मेल ही ज्यादा खाते हैं हर में, चाहे वो, जबकि फ्राइडे को देखो, गर्ल्स कम खाती है कंपेयर टू बॉयज। सबसे ज्यादा खर्च किस दिन है, संडे को, देखो दोनों खूब खाते हैं। सैटरडे संडे, सैटरडे को मेल थोड़ा कम खाता है, संडे को उससे ज्यादा खाता है, क्योंकि वीक ऑफ वाला दिन हो गया ना ये दोनों। ये सही डेटा है ये, सैटरडे संडे को रियल में ज्यादा खाना खाते हैं लोग। सही। थर्सडे को हम जैसे कुछ लोग भी तो होंगे, तो थर्सडे नहीं यार, वो तो ट्यूजडे को मैं कम खाता हूँ, मंगल को, तो ये ट्यूजडे का तो डेटा ही नहीं है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये वो कंपनी जिसमें मंडे ट्यूजडे छुट्टी रहती है। ऐसे ही ऑफिस चाहिए था हमें भी यार, मजा आ जाता है। देखो देख रहे हो ना, इसमें थर्सडे, ये 4 दिन की ऑफिस वर्किंग है, जिसमें मंडे ट्यूजडे छुट्टी है। और क्या, देखो वेडनेसडे भी छुट्टी है। ऑफिस जा रहे हैं तब तो बिल जनरेट हो रहा है ये बाहर ही खाना खा रहे हैं, ये बाहर ही खाना खा रहे हैं, उसका डेटा है। 3 ही दिन काम है, सही है यार, तो मतलब इससे बढ़िया कंपनी तो हो ही नहीं सकती। जापान की कंपनी होगी शायद। तो संडे को तो करवा तो रहे हैं, अच्छा संडे को छुट्टी है इनकी। सही में रसिया वसिया की हो सके। तो आपस वीक ऑफ भी तो सबका अलग अलग होता है, रोटेशनल होगी। ये रोटेशनल वीक ऑफ वाला है, कुछ लोग जो है थर्सडे को, कुछ फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, तो सेम। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, समझ गए। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कुछ, जो हमने बार, ये तो बार प्लॉट बेसिकली क्या ड्रा करके दे रहा है हमें, आप समझ लो एवरेज। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। हमने फिर बताया था आपको हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट क्या बताता है, ट्रेंड लाइन सम ऑफ बताएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल बिल कहाँ से शुरू हुआ था खर्च होना, और कहाँ पे डंप होना शुरू हो गया, वो दिखाता हूँ।
तो देखो हमने यहाँ पे ड्रा किया एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट। देखो हिस्ट प्लॉट हम किसका ड्रा करते हैं, डेटा में हमने पास कर दिया डीएफ को। देखो एक्स एक्सिस में ड्रा कर रहे हैं टोटल बिल का। तो मैं ये दिखाएगा कि टोटल बिल शुरू कितना से होता है और कितना तक बूम पे जाता है फिर लौट आता है। देखो ये 0 रुपया से नहीं, 5 रुपया से शुरू हो रहा है। और मैक्सिमम लोग देखो, मैक्सिमम लोग किस बीच की परचेजिंग करते हैं, 10 से मतलब 30 तक के लोग जो है वो ज्यादा लोग परचेज करते हैं। 30 से ज्यादा कॉस्टली जो आइटम है उसकी परचेजिंग कम होती है। ये काउंट बता रहा है, समझ रहे हो ना आप। तो ये इस तरह से जनरेट होता है। इसमें एक पैरामीटर और पास कर सकते हो, देखो के डी ई कर्नल डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू ट्रू। यदि आपने ये ट्रू कर दिया तो इस पे पीडीएफ ड्रा कर देगा। देखो ये जो बीच से जो लाइन जा रही है नहीं सिखाया जाता है, ये जो आपके सामने ड्रा हुआ था हिस्टोग्राम था। और ये जो बीच से जो लाइन क्रॉस किया इस दिस इज कॉल्ड स्मूथनिंग ऑफ हिस्टोग्राम। इसको कहा जाता है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग ऑफ हिस्टोग्राम इज कॉल्ड पीडीएफ। हमें यदि पीडीएफ ड्रा करना है अपने डेटा पे, ये जो एरिया है ना पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम कुछ आगे जाके एनालिसिस करेंगे तो इसी एरिया में लाई करेंगे। एक पैरामीटर है, जैसे ह्यू ऊपर में था ना एक्स वाई, उसी तरह से के डी भी है। मतलब के डी कर्नल डेंसिटी बोला जाता है इसको, कि इसको ड्रा करने के लिए हमें के डी लिखना पड़ता है। यदि फॉल्स लिखोगे तो ड्रा नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। समझ में आया आपको। यही आप दो पैरामीटर के भी यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे ये तो था, ये तो ओवरऑल सभी का है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, पूरी डेटा का ये बता रहा है। बट मेल और फीमेल वाइज देखना चाहते हो कि कौन लोग ज्यादा एक्सपेंसिव परचेज करते हैं, कौन कितने मेल कितने परचेजिंग ज्यादा करते हैं, कितना फीमेल, तो उसके भी यहाँ पे। बट इसमें ना मैं बेसिकली मेरा जहां तक आइडिया है ये कैटेगरिकल प्लॉट को अलाउ नहीं करता, बट स्टिल देखते हैं एक बार। देखो मेल वाला ये ब्लू लाइन है और फीमेल का ये लाइन है। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, देखिए फीमेल कंपेयर टू मेल कम करते हैं, मेल ज्यादा परचेजिंग करते हैं। कॉस्टली आइटम ज्यादा मेल पर नहीं, कम मतलब चीप जो क्वांटिटी की चीजें वो मेल ज्यादा परचेज कर रहा है कंपेयर टू फीमेल। तो उनकी पॉपुलेशन कम है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कम कर रहे हैं। बट अप्रोक्सीमेट हम ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन के भी यहाँ पे कोई ज्यादा कोई कम नहीं, अप्रोक्सीमेट दोनों सिमिलर रेंज में जा रहे हैं, आप देख सकते हो नहीं। यस और नो, ये जो लाइन दिखा रहा है, ये जो लाइन दिखा रहा है वो फीमेल का दिखा रहा है, ये लाइन मेल का दिखा रहा है। समझ गया नहीं समझ गए। उनकी मैक्सिमम डेटा भी तो यही है देखो, फीमेल। लेकिन एक बात ये भी देखो, मेल जो है वो 5 रुपए से शुरू कर देते हैं परचेजिंग करना, फीमेल का कम से कम 8 रुपए से शुरू हो रहा है। देख रहे हो इनकी मैक्सिमम गई है कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक गया देखो, मैक्सिमम 23 कह लो या 22 कह लो, जबकि मेल का कितना गया है ना, समझ रहे हो आप। तो हो सकता है इसमें से भी तो इस ये जो खरीदते हो वो भी उसमें से भी ये लोग खाते होंगे, तो अपनी इनकी डेटा नहीं दिख रही है। समझ रहे हो ना सब लोग। तो ये वर्किंग फ्लो दिखा रहा है। तो ज्यादा मेल कॉस्टली आइटम परचेज कर मतलब ज्यादा उनकी काउंटिंग जा रही है चीप आइटम की, इनकी कम है काउंटिंग। ये रेट नहीं है, काउंट है, इधर रेट है। कम रेट के तो ये लोग बिल्कुल खरीदते हैं, 50 वाले भी कम से कम 5 तो हैं, इनमें तो 50 से भी कम है। देखो हम जो कॉस्टली आइटम की बात करें तो कॉस्टली आइटम ज्यादा मेल खरीदता है। देखो हम कम से कम 5 ऐसे लोग हैं, 5 से कम मतलब 2-4 लोग तो हैं जो कॉस्टली आइटम खरीदते हैं, जबकि फीमेल में 1-2 है गिनकर कॉस्टली आइटम परचेज करते हैं। ना के बराबर 50 में तो बिल्कुल डंप ही हो गया। देखो 50 में जाके लाइन रुक ही गई, बिल्कुल ऐसे रुक गई। जबकि मेल का भी है कि हाँ कुछ आगे जा सकते है ना, देख रहे हो। तो ये सिनेरियो है। तो ये हमारी टोटल काउंट काउंट ये हुआ हमारा हिस्ट प्लॉट की जो डिक्लेरेशन था वो मैंने समझाया आपको। अब नाउ मूव करते हैं आगे की ओर। यदि आप इसी में डे वाइज देखोगे ना तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रा हो जाएगा, हमें समझने में दिक्कत होगी। जैसे हम इसको डे वाइज देखें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझने में परेशानी होगी। देखो इतनी सारी लाइन ड्रा कर दी। थर्सडे को ज्यादा देखो इससे क्या बता रहा है, कॉस्टली आइटम सबसे ज्यादा किस दिन बिकता है, सैटरडे को, है ना। और सबसे कम संडे को। नहीं, ये कौन सी लाइन है जी, फ्राइडे को। फ्राइडे को मैक्सिमम सस्ते आइटम ही बिके हैं, कॉस्टली आइटम तो बिके ही नहीं है, देख रहे हो ना। ये दिखा रहा है ना। और यदि आप डे वाइज कैलकुलेट करके चेक करना चाहते हो टाइम वाइज, तो टाइम वाइज भी चेक कर लो कि लंच डिनर में कौन से लंच में ज्यादा, सिंपल बात है हमें भी समझ में आता है।
जनरली लोग लंच में ज्यादा खाना खाता है, तो देखो दिखा रहा है लंच का ज्यादा है, लंच का तो कम है यार। हाँ डिनर में ना, सॉरी डिनर में लोग ज्यादा है, शाम को ज्यादा लगती है डिनर में लोग, तो उसकी डेटा ये बता रहा है। 50 तक गए हैं। डन, यहाँ तो समझ में आया सबको। तो ये था हमारा हिस्ट्री प्लॉट से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये समेशन बताता है बेसिकली, समेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट में क्या बताता है बेसिकली, एक सेम रेंज की डेटा दिखाता है, उसके बाहर के डेटा आउटलायर हो गए, तो एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट। इसमें डेटा पास कर दिया, डेटा इज इक्वल टू डीएफ, एक्स इज इक्वल टू, किसका ड्रा हो सकता है ऐसा रेंज, किस किस में देख सकते हो, कंटिन्यूअस में ही देख सकते हो ना रेंज की डेटा, जेंडर मेल फीमेल, डिनर में लंच, इसमें क्या रेंज और क्या रेंज से बाहर, एक ही बात हो गई। तो जो इसमें कंटिन्यूअस वैल्यू उसी में पता चलेगा ना, ये और नो। देखो इसमें बॉक्स प्लॉट बता रहा है, देखो ये बॉक्स प्लॉट जो आपके सामने दिख रहा है, ये बता रहा है कि हमारी मैक्सिमम डेटा किसके किसके बीच में है, ये 40 के बीच का है। उसके बाहर जो है क्या है, आउटलायर्स है। मतलब हमारे डेटा के कुछ डेटा ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ रेंज है, मैक्सिमम डेटा इस एरिया में लाई जा रहा है, उससे बाहर की ये डेटा है। अब इसे पैरामीटर कभी यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जैसे जेंडर वाइज आउटलायर किस में ज्यादा होगा, मतलब कुछ ऐसे कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा कॉस्टली सामान खरीदते हैं, मेल या फीमेल। तो देख लो कौन लोग ज्यादा ऐसे करते हैं, उनकी भी यहाँ पे बता देगा। देखो, देखो फीमेल का शुरू हो रहा है 2 से लेके 30 तक का आइटम, मेल का शुरू हो रहा है लगभग 5 से लेके 40 तक गए हैं, लेकिन ये मेल ज्यादा कर रहे हैं, देख रहे हो ना, ये इनकी आउट ऑफ आउटलायर ज्यादा बता, आउटलायर का रेंज ज्यादा है, फीमेल का आउटलायर का रेंज कम दिख रहा है, ये सब नो। तो ये हमारी ये चीजें हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू ये ड्रा करके बेसिकली बताता है, ये बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एक रेंज की डेटा दिखा रहा है। और ये जो, अच्छा ये 5 जो लाइन देखो इसमें हमारे पास कितनी लाइन दिख रही है, 5 लाइन दिख रही है ना, आपको यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास 5 लाइन दिख रही है। ये लाइन, देखो ये लाइन हुआ, एक ये लाइन हुआ, एक ये लाइन है, इसका एक ऑटोमेशन, ये ऐसा नहीं कि वाट भर कुछ भी है, ये शो ऑफ नहीं है, ये मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमम कितना गया है, वो ये है। ये क्या है, पूरे डेटा का 25 परसेंटाइल वैल्यू भी हम पढ़ेंगे, कि पूरे डेटा का ये जो लाइन दिखा रहा है ना, 25 परसेंटाइल वैल्यू दिखा रहा है इसका, पूरे डेटा का ये मीडियन दिखा रहा है, ये मीडियन है, मिड पॉइंट। और ये क्या दिखा रहा है, 75 परसेंटाइल वैल्यू, पढ़ोगे आप। और ये क्या है, मैक्सिमम। तो ये हो गया मिनिमम से मैक्सिमम डेटा इस रेंज में है। और ये जो हो गए क्या हो गया, हमारे आउटलायर्स हैं। ये आउटलायर्स है जो एक रेंज से बाहर की डेटा है, ये गड़बड़ नहीं है, बस ये बड़ी डेटा है, ये समझो। ये वैल्यू ऐसा नहीं कुछ गलत है, बस ये है कि वैल्यू बड़ी है, एक रेंज से बाहर की है। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग। तो ये आउटलायर है दिखा रहा है, मतलब आउटलायर का मतलब एक्स्ट्रा खर्च जहां पे लोगों ने किया है वो दिखा रहा है। और भी देख सकते हो आप, टाइम वाइज, डे वाइज, आपकी मर्जी है, यदि लंच डिनर में देखना चाहो तो देख लो, ये बता देगा। देखो डिनर में ज्यादा लोग खर्च हो रहा है, आउटलायर ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू लंच, बट लंच में भी है। डे वाइज चाहो तो डे वाइज जा करके देख ले, मतलब आपको ये यूज केस बता रहा हूँ कि आप हर केस में इस पे देख सकते हो। ग्रीन किस का जी, सैटरडे को तो हमेशा सही आ रहा था, सैटरडे को लोग ज्यादा खा रहे हैं, सैटरडे संडे। और सैटरडे को थोड़ा चीप चीजें परचेज करते हैं, संडे को कॉस्टली चीजें परचेज करते हैं। नहीं, संडे को मेनली दिक्कत है ना, अवेलेबल भी ज्यादा आइटम रहते हैं पे टू संडे। बट हमारे ऑफिस के पास ये चीजें उल्टा चलता है, हमारे ऑफिस के नियर बाई जितने भी स्टोर है ना, वो संडे को बंद रहते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो डेटा होना तो ये संडे होता दिखाता, यहाँ पे संडे को सब बंद रहता है। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं मिलता संडे को, यहाँ पे संडे को तो मैगी मिल जाए वही बहुत है। हाँ? यहाँ तक हमने कर लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा बॉक्स प्लॉट था, बॉक्स प्लॉट के बाद एक वॉलिन प्लॉट था, बताया था मैंने। वॉलिन प्लॉट, वॉलिन प्लॉट जो है ना, वो बेसिकली वो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे हमने चला कि एस एन एस डॉट वॉलिन, डीएफ, इसमें हमने डेटा पास कर दिया। देखो इसमें टोटल बिल, मतलब एक कंटिन्यूअस लाइन होना ही चाहिए, कंटिन्यूअस कॉलम होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा। तो टोटल बिल का देखिए मिड पॉइंट कितना बता रहा है, ये जो मिड पॉइंट दिख रहा है ना सुरेंद्र जी, वाइट, ये ये बॉक्स प्लॉट जैसा है,
ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड पॉइंट। पूरे डेटा का मिड पॉइंट कितना है, अप्रोक्सीमेट 18। टोटल बिल का एवरेज कितना है, 18। सुंदर जी आप सो रहे हैं क्या? सो तो रहे हैं, मिड पॉइंट बताते हैं हाँ। और ये देख, ये स्प्रेड एरिया दिखा रहा है कि डेटा यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हुई है। कौन, सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी भावुक ज्यादा हो गए। ठीक है ना सब सुरेंद्र जी, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं से कहीं तक? अब ठीक है। ठीक है सुरेंद्र जी, ये बता रहा है आपका पैरामीटर ठीक है। पिंक कलर ढूंढ रहे हो क्या? फिर ठीक है। एक एक सक्सेसफुल देख लेते हैं, टोटल बिल टिप्स देख लो, टिप्स। टिप्स का क्या है, फेयर। टिप्स हमें एनालिसिस तो किया ही नहीं, हमने बस एक ही पैरामीटर पे करते रह गए। हमें टिप्स में भी तो देखना चाहिए था, कौन टिप्स ज्यादा देता है, मेल देते हैं फीमेल देते हैं, तो पता हमें है। स्टिल एक डेटा पे तो हमें देख लेना चाहिए था कि टिप्स कौन ज्यादा देता है। हमारे डेटा में ये भी देखा है टिप्स कौन देता है ज्यादा। टिप्स की भी आप एनालिसिस हमें करना चाहिए था। स्मोकिंग करने वाले लोग ज्यादा देते हैं, नॉन स्मोकिंग करने वाला देते हैं, मेल देते हैं, फीमेल ज्यादा देते हैं, वो एक बार एनालिसिस करना चाहिए था। नहीं, तो ये आप कर लेना घर पे, हमने एक भी आप एनालिसिस करके दिखाया। आप स्मोकिंग के भी यहाँ पे भी कर लेना, साइज के भी यहाँ पे भी कर लेना, कितने लोग गए थे, जब टेबल पे 2 लोग थे, 3 लोग थे, क्या थे, उसके भी यहाँ पे भी गए। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है इसका। ये हमारा है वॉल्यूम डॉट टिप्स का। टिप्स का एवरेज कमी तो है कम। संडे को देखो मिड गया है 3 तक, संडे को ज्यादा टिप्स जबकि कैरी किया गया है। सैटरडे को थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है बट मिड कम है, मतलब एवरेज मैक्सिमम लोगों को कम मिला, कुछ लोग को ज्यादा मिल गया है। और सबसे कम किस दिन टिप्स मिला है, सैटरडे को, नहीं थर्सडे को। नहीं, क्लियर हो गया हमें सबको, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ तक हमें सब लोग को क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा डे वाइज, और इसकी भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जेंडर वाइज भी। कौन, देखो सिंपल है, देखो मेल अपने कंपेरिजन में ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एवरेज बिल अप्रोक्सीमेट बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो दोनों अप्रोक्सीमेट टिप्स जो है ज्यादा सेम ही दे रहे हैं। थोड़ा सा का डिफरेंस है, मतलब 1-2 पॉइंट का, बट ये एवरेज डिफरेंस है। एवरेज का डिफरेंस भी बहुत होता है, समझ रहे हो? एवरेज डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा का होगा, एवरेज का डिफरेंस दिखा रहा है। तो डन, यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ, तो ये यहाँ तक ही रखते हैं। ये वॉल्यूम प्लॉट हुआ, ये सीबॉन्ड यहाँ पे हमारा खत्म। ये जो सीबॉन्ड जो यहाँ पे खत्म होता है आपका। देखो सीबॉन्ड में और भी प्लॉट्स हैं जो आप ड्रा करके देख लेना, आपको एनालिसिस पर्पज से। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे हमें करना है जो असाइनमेंट के फॉर्म में, आप अभी बैठ के करो, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छा सा आप बना पाओगे अभी तक में। देखो हमारे पास इतने तरह के प्लॉटिंग करने के ऑप्शन हैं, देख रहे हो ना ये चीजें। तो इंस्टॉलिंग गैलरी ट्यूटोरियल एपीआई, क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या प्लॉट है वो बता रखा है, देखिए आप, ये है प्लॉट डॉट्स प्लॉट। देखिए, ऐसा कोई ड्रा करना हो तो ये डॉट प्लॉट यूज कर सकते हो आप, इस P1 डॉट डी डॉट डॉट एड, ये सब देखो। बार प्लॉट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमने करके दिखाया आपको। एरिया प्लॉट ड्रा करना है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हो, देखो एरिया प्लॉट ड्रा करके दिखा रहा है ना। एरिया प्लॉट किस में यूज करोगे, ज्योग्राफिकल सिचुएशन में, नहीं ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल किसे कहते हो, जैसे कहीं की कंट्री का नेम हो, पिन कोड हो उस सिनेरियो में, नहीं। और भी चीजें देखो।
वायलिन प्लॉट तुमने करके देख लिया। बॉक्सिंग प्लॉट, बॉक्स का ही बॉक्सिंग बना दिया इन्होंने, कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत सारे प्लॉट है, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब बता कर लेंगे। घर जैसा भी बना रखा है। वापिस आ गए हम घूमते घूमते अपने घर। इतने सारे प्लॉट्स हैं, आप एक बार करके देखिएगा, अच्छा बेटर फील होगा आपको ट्राई करने के समय। करिएगा एक बार सबको यूज, है ना। सुरेंद्र जी ओके। इसमें से सबको यूज करने बाद आएगा आपको, देखो ना समझ में आ जाएगा क्या कैसे, देखो बता तो रखा है सब। अब जो है ना, आप हर तरह की प्लॉटिंग कर लोगे। देखो ये बता रखा है एक्स पे क्या क्या पास किया, वाई पे क्या पास किया, उस भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक बढ़िया सा एनालिसिस करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर से करना है आपको, देखिए। मैंने इसकी डेटा भी भेज रहा हूँ, और अब एक क्वेश्चन जो घर से करना है आप सभी को। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमें करना है। देखिए इसकी डेटा मैं भेज रहा हूँ, इसकी हमें डेटा जनरेट करना है इस चार्ट के फॉर्मेट में। मतलब आप जैसे भी करते हैं, बट हमें इसमें चार्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। देखिए सेल्स अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, इसकी डेटा दे रहा हूँ मैं। सेल्स अकॉर्डिंग टू ईयर मंथ वाइज हो जाएगा आराम से। सेल्स बिहाफ ऑफ कंपटीशन डिस्टेंस, हमारे पास एक स्टोर कीपर की डेटा है। उसमें ये है कि हमारे कितने डिस्टेंस पे कितना है। हाउ डिफरेंस सेल्स ड्यूरिंग हॉलीडे और नॉन हॉलीडे, हॉलीडे और नॉन हॉलीडे में कितनी सेल्स का डिफरेंस है। इस चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाना है। विच स्टोर टाइप है मोर कस्टमर्स एंड विच मंथ है मोर कस्टमर्स, मंथ वाइज और स्टोर वाइज बताना था। हाउ मच कंपटीटर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एट विच लोकेशन, कौन से लोकेशन पे ज्यादा कंपटीटर्स है, किस लोकेशन पे कम है। जैसे बिग मार्ट अलग अलग लोकेशन पे है, तो किसके कम कहाँ पे सबसे ज्यादा उसको कंपटीशन वो कंपटीटर्स मिल रहे हैं, कहाँ पे कम मिल रहे हैं, तो ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, डेटा मैं अभी भेज देता हूँ आपको, इस पे काम करिएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी भेज दे रहा हूँ, इस पे काम करिएगा। फ्रॉम, यही हमारा सीबॉन यहाँ पे इंड हो रहा है। सीबॉन की लास्ट यहीं तक था। हेलो।